नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझें कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट में पहले अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। मार्केट इस तरह से हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाता है और यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है और मार्केट लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ जाता है और उसके बाद मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके इस गैप को फिल कर लेता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में यहाँ पर इस तरह से डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर सवाल आता है ये जो गैप मार्केट फिल किया है इसको ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर चला जाएगा या फिर मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में यहाँ से जो बाइंग हुआ, स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ मार्केट में, मार्केट ऊपर गया। उसके बाद मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट फिर से नीचे आता है और यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आता है और मार्केट यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेकर फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। आज मार्केट में यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होता है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट इसी एरिया पर सपोर्ट लेकर इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो मार्केट का गैप था ये गैप मार्केट फिल कर चुका है, लेकिन यहाँ पर मार्केट का एक गैप पेंडिंग है। तो थोड़ा बहुत मार्केट में एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है और उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट इस तरह से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में इस तरह से एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मार्केट में इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद मार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट में रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है तो भी मार्केट फिर से नीचे आ सकता है और मार्केट वापस इस सपोर्ट को फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होता है और ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है। फिर मार्केट में गैप ओपनिंग होता है। गैप ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आता है और यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पर मार्केट एक छोटा सा रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करता है और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ जाता है और मार्केट यहाँ पर एक रेंज का फॉर्मेशन करता है और आज मार्केट में बहुत बड़ा गैप ओपनिंग होता है और उसके बाद मार्केट यहाँ पर इसी रेजिस्टेंस एरिया पर सपोर्ट लेकर इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है। फिर मार्केट इसे गैप को फिल कर लेता है और उसके बाद मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में यहाँ पर इस तरह से एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर मार्केट इस तरह से एक चैनल का फॉर्मेशन करते हुए कुछ दिन के लिए ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पर मार्केट का जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया है 22,928 से लेकर 23,022 तक का यहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पर हम देख सकते हैं 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है और उसके नीचे यहाँ पर जो मार्केट का पहले रेजिस्टेंस था ये और मार्केट में सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, यानी कि 22,700 का यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है और उसके नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में 22,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है और उसके नीचे 22,274 का मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है और उसके नीचे मार्केट का एक साइकोलॉजिकल एरिया है 22,000 का और उसके नीचे मार्केट का जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो 21,743 से लेकर 21,808 तक का मार्केट का यहाँ पर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पर अगर मार्केट में इसी एरिया पर अगर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है, मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लेता है तो मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता है इसका मार्केट ब्रेकआउट करते हुए नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट इसको ब्रेक करता है या फिर यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है। अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, मार्केट थोड़ा बहुत फॉल करता है तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट में फिर से बाइंग हो सकता है, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। यहाँ पर मार्केट इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है और उसके बाद भी मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट यहाँ पर अगर सपोर्ट नहीं लेता है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए इसके नीचे इस तरह से बेयरिश पोजीशन का फॉर्मेशन करता है तो मार्केट में फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, मार्केट कुछ समय के लिए फॉल कर सकता है या फिर मार्केट इसी जो गैप एरिया पेंडिंग है इस गैप को मार्केट फिर से फिलअप करने के लिए थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है और उसके बाद मार्केट इसी एरिया के आसपास कहीं पर सपोर्ट लेकर फिर से वापस ऊपर जा सकता है, यानी कि मार्केट में इस तरह से एक बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन हो सकता है और मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर इस जो ट्रेंड लाइन है
मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और इसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है तो डाउन ट्रेंड कन्फर्मेशन हो सकता है, और मार्केट अगर इसके नीचे आ जाता है तो थोड़ा बहुत मार्केट में सेलिंग हो सकता है और मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन मार्केट अगर ऊपर जाता है और यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बैंक देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ये मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, यानी कि मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, डायरेक्टली इसके नीचे अगर आ जाता है तो मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो सकते हैं और उसके बाद मार्केट में फिर से सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है और मार्केट फिर से फॉल कर सकता है। तो उसी हिसाब से हम इसमें किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट में कल फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर इसी एरिया के आसपास कहीं पर फ्लैट ओपनिंग होता है तो हम देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट एक रेंज का फॉर्मेशन करते हुए ट्रेड किया है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है इसी एरिया से रिजेक्शन देखने के लिए मिल सकता है, या फिर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता है तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जा सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस लेकर नीचे आने की कोशिश करता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आता है और इसी एरिया के आसपास सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट अगर ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाता है, डायरेक्टली इसको ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है, ऊपर ब्रेकआउट किया, एक रिट्रेसमेंट लिया और उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, यहाँ पर मार्केट इसी लेवल के आसपास कहीं पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट अगर नीचे आने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट के बाद अगर इस तरह से बेरिश पोजीशन का फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पर हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट नीचे आ सकता है। ये जो गैप एरिया पेंडिंग है इसको मार्केट फिर से फिलअप करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट में मान लीजिए गैप ऑफ ओपनिंग होता है, इस एरिया के आसपास कहीं पर गैप ऑफ ओपनिंग होता है तो गैप ऑफ ओपनिंग होने के बाद मार्केट में फिर से बाइंग देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में आज गैप ऑफ ओपनिंग हुआ। गैप ऑफ ओपनिंग होने के बाद इनका स्टॉप लॉस, जितने लोगों ने यहाँ पर सेलिंग किए थे उनका स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए मार्केट ऊपर जाने लगा। अभी मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पर है, यानी कि यहाँ पर जितने लोगों ने सेलिंग किए होंगे इसके ऊपर उनका स्टॉप लॉस होगा। तो मार्केट में अगर हैवी गैप ऑफ ओपनिंग होता है तो उनका स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट में अगर हायर एरिया पर अगर मान लीजिए यहाँ पर स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, हायर एरिया पर मार्केट में फिर से सेलर्स एंट्री करते हैं, फिर से मार्केट को अगर नीचे पुश करते हैं तो यहाँ पर मार्केट में जितने लोगों ने बाय करेंगे उनको मार्केट ट्रैप करते हुए फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा। यानी कि मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, मान लीजिए अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद या फिर मार्केट इसी एरिया पर कुछ समय स्पेंड करने के बाद अगर नीचे आ जाता है, यानी कि मार्केट में यहाँ पर बायर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं होता है, मार्केट ओवर ऊपर नहीं जाता है, यहाँ पर मार्केट में फ्रेश सेलिंग होता है तो मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो उसी हिसाब से अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है या फिर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो यहाँ पर हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से फॉल कर सकता है। ये जो गैप एरिया था इसको मार्केट फिर से फिल कर सकते हैं, या फिर मार्केट नीचे आकर इस जो सपोर्ट है इसको मार्केट रिटेस्ट कर सकता है, या फिर ये जो गैप एरिया पेंडिंग था इसको मार्केट फिर से रिटेस्ट कर सकता है। तो मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, मान लीजिए इस एरिया के आसपास कहीं पर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो गैप डाउन ओपनिंग होगा तो क्या ये जो मार्केट है गैप एरिया है ये फिल हो जाएगा और मार्केट यहाँ पर अगर बाइंग होता है तो मार्केट फिर से इस तरह से बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाएगा। यानी कि मार्केट में अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है और यहाँ पर मार्केट 22,500 साइकोलॉजी का लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद अगर नीचे आ जाता है तो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का सपोर्ट एरिया है। अगर इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, लेकिन मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मार्केट फिर से कुछ समय के लिए ऊपर जा सकता है। तो जिस हिसाब से प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करता है, कुछ समय मार्केट इसे रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करने की कोशिश करता है और यहाँ पर मार्केट में हम देख सकते हैं मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करता है और उसके बाद मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है। मार्केट में फिर गैप अप ओपनिंग होता है, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाता है और सेम एरिया पर मार्केट में रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है, मार्केट नीचे आ जाता है। आज मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद हम देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट
इन लोगों का, जितने लोगों ने यहाँ पर सेलिंग किए होंगे उनका मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करता है और उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता है और इसी एरिया के आसपास मार्केट क्लोज करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अभी भी मार्केट में जो गैप एरिया है, इस गैप एरिया पेंडिंग है, यानी कि मार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग और हो सकता है। मार्केट अगर इस गैप को फिल करना चाहता है तो मार्केट थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है। और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं मार्केट में यहाँ पर इस तरह से एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर मार्केट में इस तरह से एक चैनल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट अगर थोड़ा बहुत इस चैनल को भी फॉलो करता है तो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर फिर से वापस ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर हम किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे, देखिए मार्केट अगर इसी लेवल के ऊपर, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होता है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मार्केट में फिर से बाइंग देखने के लिए मिल सकता है और मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, गैप एरिया को मार्केट फिल कर सकता है, उसके साथ साथ 50,000 का मार्केट में 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए यहाँ पर मार्केट में बार्स एंट्री हो सकते हैं, मार्केट ऊपर पुश कर सकते हैं और 51,500 का साइकोलॉजिकल एरिया को मार्केट फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर नीचे आ जाता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है, 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है और उसके बाद यहाँ पर मार्केट जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पर सपोर्ट लिया, अगर मार्केट में इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने के बाद अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है, बेयरिश पोजीशन का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पर मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का भी मार्केट में ब्रेक हो जाएगा। तो उसी हिसाब से रिट्रेसमेंट के बाद इसी एरिया के आसपास हम सेल से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से फॉल कर सकता है। लेकिन मार्केट में मान लीजिए अगर इस सपोर्ट का मार्केट ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद क्या होगा, डायरेक्टली जो मार्केट में सेलर्स एंट्री करेंगे उनको भी मार्केट ट्रैप करने के लिए ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है और इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर हम बाय से ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, अगर मार्केट नीचे आता है और इसी सपोर्ट पर मार्केट नीचे आता है और नीचे आने के बाद डायरेक्टली हम ना सेलिंग करेंगे ना बाइंग करेंगे। मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद ऊपर जाता है और इसी एरिया के पास आसपास रिजेक्शन अगर देखने के लिए मिलता है तो ही हम सेल से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इसी एरिया के आसपास मार्केट फिर से फॉल कर सकता है। लेकिन मार्केट मान लीजिए अगर तुरंत मार्केट यहाँ पर नीचे आया, स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ, मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद मार्केट में मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बाइंग होता है, फिर से मार्केट ऊपर जाता है, इस लेवल को ब्रेक कर देता है और उसके बाद प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर अगर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेकर बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। तो उसी हिसाब से अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है, मान लीजिए इस एरिया के आसपास कहीं पर गैप अप ओपनिंग होता है, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा बहुत प्राइस नीचे आ सकता है और इसी एरिया के आसपास कहीं पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जा सकता है। तो थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद डायरेक्ट ऊपर जाता है तो कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 500 का साइकोलॉजी का लेवल है और उसके हिसाब से मार्केट अगर इसके नीचे फिर से आने की कोशिश करता है तो गैप एरिया भी मार्केट में फिल हो जाएगा और मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है तो सेल से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट नीचे आ सकता है। अगर मार्केट में मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होता है, इसी एरिया के आसपास कहीं पर गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हम देख सकते हैं 50,500 का यहाँ पर भी मार्केट में साइकोलॉजिकल एरिया है। तो यहाँ पर मार्केट में ये जो गैप एरिया है, गैप एरिया भी मार्केट में फिल हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जा सकता है। यानी कि मार्केट में मान लीजिए अगर इसी एरिया के आसपास कहीं पर गैप डाउन ओपनिंग होता है और गैप डाउन होने के बाद प्राइस अगर इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट में अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद इसी एरिया के आसपास रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है, जैसे मान लीजिए मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ, यहाँ पर देखिए मार्केट क्या गया, गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर मार्केट में देखिए गैप डाउन ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद प्राइस ऊपर जाता है। तो उसी हिसाब से अगर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद प्राइस अगर पहले ऊपर जाता है और इसी एरिया के आसपास रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है, यहाँ पर जैसे रिजेक्शन लिया, रेजिस्टेंस लेकर अगर नीचे आता है, रिजेक्शन लेकर नीचे आता है, तो यहाँ पर हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फिर से फॉल कर सकता है और इस तरह से मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। इस तरह से बेयरिश पोजीशन का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट नीचे आ सकता है। तो जिस हिसाब से मार्केट में प्राइसेशन का फॉर्मेशन होता है उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।